हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो इस टॉपिक के अंदर क्या है कि जब लाइट को हम एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर जो है पास करवाएंगे तो उसका पाथ कैसा होगा, कैसा उसका बिहेवियर होगा, ये इसमें हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे जो ये ABCD है ये एक रेक्टेंगुलर क्या है, ग्लास स्लैब है। ओके, तो इसमें हम क्या लेंगे, हम मानते हैं कि जो लाइट की रे है वो आ रही है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लेते हैं सपोज दिस इज द पॉइंट हियर L पॉइंट। तो L पॉइंट पे यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, सपोज दिस इज नॉर्मल। तो लाइट की जो रे है, सपोज KL इज द रे ऑफ लाइट, दिस इज K पॉइंट। KL is the ray of light incident on this face AB। ओके, तो ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम बोल देते हैं सपोज दिस इज I1। उसके बाद ये रे ऑफ लाइट जब इस सरफेस के ऊपर फॉल करेगी तो क्या होगा, ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमारा जो मीडियम है एयर है और ये हमारी जो है ग्लास की स्लैब है, तो इट मीन्स ये क्या है, ये डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम म्यू ए से डिनोट करेंगे, और जो ग्लास है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज दिस इज म्यू जी। तो जो लाइट की रे है वो रेयर टू डेंसर मीडियम जाएगी, इट मीन्स ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। सपोज इस तरह से जो ये लाइट की रे है ये बैंड हो जाएगी एट द एंगल R1। अब ये जो लाइट की रे आई है यहाँ पे अब इस सरफेस के ऊपर आएगी, सपोज दिस इज पॉइंट M। अब यहाँ से आने के बाद ये फिर से क्या होगा, इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये हो गया नॉर्मल। तो अब यहाँ पे डेंसर मीडियम होगा, यहाँ पे क्या होगा, रेयर। तो अब ये जो लाइट की रे है ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है बैंड हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। सपोज दिस इज पॉइंट P। तो यहाँ पे हमारे पास इंसिडेंट रे हुई KL, ये रिफ्रैक्टेड रे हुई LM, और यहाँ पे जो ये बाहर निकली है एमर्जेंट रे ये हो गई हमारे पास MP। अब यहाँ पे हम जो है स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट L पॉइंट पे। यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस मीडियम का इनटू इट्स एंगल। तो यहाँ पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है A, म्यू A इंटू साइन I1, कि इंसिडेंट एंगल कितना है I1, इज इक्वल टू होगा सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे है R1, साइन R1, साइन I1 अपॉन साइन R1, ये क्या होगा हमारे पास, म्यू जी अपॉन म्यू ए। और इट मीन्स इसको हम क्या रीड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये भी इसको लिखने का एक मेथड है। ओके, नाउ अप्लाई स्नेल्स लॉ एट M पॉइंट पे स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं। तो M पॉइंट के ऊपर देखो, यहाँ पे अब मीडियम कौन सा आएगा, पहले ग्लास इनटू अब साइन एंगल। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे ये एंगल हम लेते हैं। अब देखो ये एंगल, सपोज दिस इज एंगल I2, ओके, और ये जो एंगल है इसको हम ले लेते हैं R2। तो यहाँ पे आ जाएगा I2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंटू साइन R2। नाउ साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू A अपॉन म्यू जी। इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो नेक्स्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ
रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या कहता है कि अगर जो रे का जो फाइनल पाथ है उसको हम रिवर्स कर दें, ठीक है, रे का फाइनल पाथ मीन्स जैसे ये जो MP है ये इसका फाइनल पाथ है, तो इस पाथ को अगर हम रिवर्स कर दें तो ये जो रे है इसी पाथ से जो है रिट्रेस करके वापस K पॉइंट पे जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात। यानी कि अगर हम इस पाथ को किसी तरह से यहाँ पे इसको अपोजिट कर दे, रिवर्स कर दे, कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर हम एक प्लेन मिरर रख दें, प्लेन मिरर क्या करेगा, इस रे ऑफ लाइट को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट करेगा वापस। तो ये रे ऑफ लाइट जो है इसी पाथ के थ्रू जाएगी, P, M, L और K। ओके, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं एक मिरर, प्लेन मिरर एट एन एंगल 90 डिग्री पे, क्योंकि 90 डिग्री पे रखेंगे तो ही ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, अदर एंगल पे रखेंगे तो फिर ये अलग एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, the ray retrace its entire path। ठीक है, अपने पूरे पाथ को क्या करेगी, ये रिट्रेस करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक मिरर को होल्ड किया है, तो मिरर को होल्ड करने के बाद तो अब R2 हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जब ये पॉइंट L पे आएगी रे तो ये हो जाएगा इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये I1 हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं अगेन स्नेल्स लॉ। नाउ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एट पॉइंट M, पहले हम M पॉइंट पे करते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंटू साइन R2 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इंटू साइन I2। इट मीन्स म्यू जी अपॉन म्यू ए, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन R2 अपॉन साइन I2, और इसको हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब एट पॉइंट L पॉइंट पे जब हम अप्लाई करेंगे, L पॉइंट पे ये एंगल क्या है, R1 और ये है I1, तो इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इंटू साइन R1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंटू साइन I1। इट मीन्स साइन, यहाँ पे अब क्या लिखेंगे हम, अगर हम फाइंड आउट करते हैं साइन I1 अपॉन साइन R1, तो ये क्या होगा, साइन ये इससे डिवाइड हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू जी अपॉन म्यू ए। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी फोर्थ, ये दोनों इक्वेशन तो है सेम, देखो जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 4 है ये दोनों सेम आ रही हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड इक्वेशन का यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। 2 एंड 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन I2 अपॉन साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन साइन I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इंटू म्यू जी ए। तो ये देखो यहाँ से ये सब क्या हो रहा है, कैंसल, इट मीन्स इट इज इक्वल टू 1। सो वी कैन राइट म्यू जी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू ए जी। क्लियर, तो यहाँ से हमारा क्या आया है कि अगर हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर फाइंड आउट करते हैं तो वो रेसिप्रोकल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। इट मीन्स क्या है कि अगर जो
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी अगर 3/2 है तो अगर हमें इसका अपोजिट निकालना है तो वो क्या हो जाएगा 2/3। ओके, इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, मीन्स अगर हमारी जो ये रे ऑफ लाइट है KL, ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे स्ट्रेट जो है रिप्रोड्यूस करें आगे, तो हमें ये मिलेगा कि जो ये रे ऑफ लाइट है देखो अपने पास से यहाँ पे ये बैंड हो गई है, ठीक है, लेकिन अगर ये ना होता, ग्लास स्लैब अगर ना होती तो इस रे ऑफ लाइट ये कैसे जाती, बिल्कुल स्ट्रेट। तो अपने पास से जो ये बैंड हुई है, जितने डिफरेंस के साथ ये बैंड हुई है उसी को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इस ये जो रे है KL, इसको हम आगे रिप्रोड्यूस करके देखते हैं फर्दर, बिल्कुल स्ट्रेट। तो इस तरह से क्या होगी, ये जो है स्ट्रेट जाएगी, यानी 2 रिफ्रैक्शन के बाद ये जो रे है P पॉइंट पे पहुंची है। फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ एट पॉइंट L, सेकंड रिफ्रैक्शन एट पॉइंट M, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर हम इस डिस्टेंस को देखें, ये पॉइंट था M, ओके, तो सपोज दिस इज पॉइंट N। तो यहाँ पे जो ये MN डिस्टेंस बनी है इसी को हम बोलेंगे यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो अब MN की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। अब ये देखो जो रे ऑफ लाइट डेविएट हुई है, तो जितने एंगल से डेविएट होती है, सपोज दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, इस एंगल को हम बोल देते हैं डेल्टा। डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन ऑन फर्स्ट रिफ्रैक्शन। यहाँ पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ है तो ये हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन आ गया, ठीक है। ड्रॉ, हमने क्या डाला MN परपेंडिकुलर, तो MN परपेंडिकुलर ऑन किस पे, KL पे, जो KL हमने आगे प्रोड्यूस किया। ड्रॉ MN परपेंडिकुलर एट KL, ओके। और हम मान लेते हैं सपोज डेल्टा इज द डेविएशन ऑन फर्स्ट रिफ्रैक्शन, ओके। तो अब हमारे पास देखो एक ट्रायंगल आ रही है, ये ट्रायंगल है देखो LMN। इस ट्रायंगल के अंदर जो साइन डेल्टा है, बताओ साइन डेल्टा क्या होगा। इस ट्रायंगल के अंदर देखो यहाँ पे है एंगल डेल्टा, ये हो गया हमारा एंगल 90। तो इस ट्रायंगल को हम अलग से बना लेते हैं, वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। देखो ये जो ट्रायंगल है ये हमारी जो है वो ट्रायंगल है, ये है एंगल डेल्टा, ये है 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखो साइन डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, MN, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज LM। इट मीन्स जो MN है वो क्या होगा, LM साइन डेल्टा, ओके। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5, ओके। अब क्या करना है हमें, हमने ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इसको हम थोड़ा और रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये यहाँ पे आके मीट करेगा। सपोज दिस इज पॉइंट L'। अब यहाँ देखो हमारी एक और ट्रायंगल बन गई है LL'M। यहाँ जो ट्रायंगल हमारी बनेगी, ये ट्रायंगल हमारी बनी है LM और L', ओके। तो L' पे 90 एंगल है और L पॉइंट पे हमारा कौन सा एंगल है, R1। तो इस ट्रायंगल में हमें फाइंड आउट करना है कोस R1 इन ट्रायंगल LL'M। कोस R1 इज इक्वल टू LL' डिवाइड बाई LM। तो यहाँ से LM की वैल्यू क्या हुई, LL' डिवाइड बाई कोस R1। और जो LL' है ये क्या है, स्लैब की थिकनेस है, ओके। तो थिकनेस को हम ले लेते हैं T अपॉन कोस R1, ओके। ये जो दिख रही है LL', ये क्या है, स्लैब की थिकनेस। अब LM की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 5 में। पुट वैल्यू ऑफ LM इन इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 क्या थी, MN इज इक्वल टू T बाय कोस R1। यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी इनटू क्या है, साइन डेल्टा।
तो ये आ गई हमारी एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ पे जो डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन है इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। यहाँ से देखो जो I1 एंगल है ये एंगल इक्वल होगा इस कंप्लीट एंगल के R1 प्लस डेल्टा के। इट मीन्स I1 इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा। हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि जो I1 है वो क्या है, R1 प्लस डेल्टा। तो डेल्टा आ गया यहाँ पे I1 माइनस R1। Now put the value of delta, we get the final expression t by cos R1 into sin I1 minus R1. This is the final expression for lateral displacement.